सास और बहू की एक दूसरे के जीवन में भागीदारी, एक सशक्त संबंध की कहानी। प्रस्तावना: सास और बहू का संबंध हमेशा से ही एक जटिल विषय रहा है। भारतीय समाज में इस संबंध को अक्सर विवादों और झगड़ों का पर्याय माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सास बहू का संबंध ऐसा हो। बहुत से घरों में सास और बहू का रिश्ता दोस्ती और सहयोग का होता है, जहां दोनों एक दूसरे के जीवन के हर पहलू में साथ रहती हैं। यह कहानी ऐसे ही एक संबंध की है, जहां सास और बहू एक दूसरे के जीवन में गहरी भागीदारी निभाती हैं, और इस भागीदारी से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। मालती देवी और उनकी बहू सुष्मिता का रिश्ता सबसे अलग था। बहुत से लोग सोचते थे कि सास और बहू के बीच केवल संघर्ष ही होता है, लेकिन मालती देवी और सुष्मिता ने अपने संबंध को एक नई दिशा दी थी। सुष्मिता की शादी जब मालती देवी के बेटे आर्यन से हुई थी, तब मालती देवी ने यह ठान लिया था कि वह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार और आदर देंगी। आर्यन और सुष्मिता की शादी को अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन यह 3 साल बहुत ही खास रहे थे। सुष्मिता एक बहुत ही समझदार और शिक्षित लड़की थी। वह पहले ही अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और अब मालती देवी को भी अपनी माँ की तरह मानने लगी थी। हालांकि शुरुआत में सास बहू के रिश्ते में कुछ दूरियां थी, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहला मोड़: एक दिन सुष्मिता को अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना था। वह बहुत तनाव में थी, क्योंकि यह प्रेजेंटेशन उसके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सुष्मिता अपनी चिंता को मालती देवी से साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मालती देवी ने सुष्मिता के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो? सुष्मिता ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, माँ, मुझे आज ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना है। मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मालती देवी ने सुष्मिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल कर पाओगी। मैं जानती हूं तुम कितनी मेहनत करती हो। तुम हमेशा अपने काम में पूरी तरह से लगी रहती हो। आज तो तुम और भी बेहतर करोगी। यह बातें सुनकर सुष्मिता का हौसला बढ़ा और उसने पूरी तरह से प्रेजेंटेशन की तैयारी की। वह अपनी सास के आशीर्वाद से ऑफिस गई और अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया। जब वह घर वापस आई तो उसकी आंखों में एक खुशी की चमक थी। उसने मालती देवी से कहा, माँ, आपने जो कहा वह सच हो गया। मैंने सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन दिया और मुझे सराहना भी मिली। मालती देवी मुस्कुराते हुए बोली, यह तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। मैं तो बस तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने आई थी। यह घटना सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ लाने वाली थी। इस दिन के बाद सुष्मिता ने यह महसूस किया कि उसकी सास केवल एक गृहिणी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक और दोस्त भी बन सकती हैं। वह अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी अब मालती देवी से साझा करती थी और मालती देवी भी उसे सलाह देने में हमेशा मदद करती थीं। दूसरा मोड़: समय के साथ सुष्मिता और आर्यन के घर में एक नया मेहमान आया, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम उन्होंने सानवी रखा। सुष्मिता अपनी मां बनने के इस नए सफर को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन इसके साथ ही वह चिंतित भी थी कि क्या वह एक अच्छी मां बन पाएगी या नहीं। मालती देवी ने उसकी चिंता को समझा और उसे कहा, बेटा, मां बनना सबसे खूबसूरत अनुभव है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी है। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और जो तुम सही समझो वही करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा रही हूँ।
यह शब्द सुष्मिता के दिल को छू गए और उसने यह ठान लिया कि वह अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और प्यार से पालेंगी। मालती देवी ने उसे सानवी की देखभाल में पूरा सहयोग दिया। वह दिन के समय सानवी के साथ खेलती और रात में उसे सुलाने में मदद करती। सुष्मिता को यह देखकर बहुत संतोष मिलता कि उसकी सास अपनी बहू के साथ मिलकर उसकी मां बनने की प्रक्रिया को सहज बना रही थी। तीसरा मोड़, एक दिन सुष्मिता को अपने पुराने स्कूल से एक फोन आया। स्कूल में एक अलुमनाई मीटिंग होनी थी और सुष्मिता को आमंत्रित किया गया था। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह एक बहुत अच्छा अवसर था अपने पुराने दोस्तों से मिलने का। लेकिन जब सुष्मिता ने यह बात आर्यन से कही तो आर्यन थोड़े चिंतित दिखे। क्या तुम अकेले जा सकोगी? सानवी के साथ कौन रहेगा? यह सुनकर सुष्मिता थोड़ी चिंतित हो गई क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन के पास बहुत काम था और वह सानवी की देखभाल नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी मालती देवी सामने आई और बोली, तुम दोनों जाओ, मैं सानवी की देखभाल करूंगी। तुम दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और तुम्हें पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलेगा। यह प्रस्ताव सुनकर सुष्मिता और आर्यन दोनों ने राहत की सांस ली। सुष्मिता ने अपनी सास का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। मालती देवी ने सानवी को खूब प्यार दिया और उसकी देखभाल पूरी तरह से की। समाप्ति, सास और बहू का रिश्ता केवल एक औपचारिकता नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भागीदारी का परिणाम है। जैसे सुष्मिता और मालती देवी का संबंध था, वैसे ही अगर सास और बहू अपने रिश्ते में समझ और सहयोग से एक दूसरे का साथ दें, तो उनका रिश्ता न केवल मजबूत बनता है, बल्कि एक दूसरे के जीवन में खुशी और संतोष भी आता है। सुष्मिता और मालती देवी का रिश्ता इस बात का प्रतीक था कि अगर एक सास और बहू एक दूसरे को अपना समर्थन और समझ दें, तो वे न केवल घर की सुख शांति बनाए रख सकती हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के हर पहलू में भागीदार बन सकती हैं। सास और बहू के रिश्ते में जो विश्वास, प्यार और समझ होती है, वही उसे सशक्त और आत्मीय बनाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।